पन्ना और छतरपुर जिले से विस्थापित होने वाले ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर धरने पर पिछले एक सप्ताह से बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन उनकी समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा और न ही जिला कलेक्टर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। गौरतलब है कि केन बेतवा नदी परियोजना में पन्ना छतरपुर जिले के 15 से ज्यादा गाँव बांध की डूब में आ रहे हैं और प्रशासन ने डूब में आने वाले गाँव के ग्रामीणों के विस्थापन के लिए कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की। धरना स्थल पर ग्रामीणों से बात करने के लिए मौके पर एसडीएम पहुंचे और ग्रामीणों के साथ उनकी बहस भी हुई। स्पष्ट चाहते हैं, जैसे आज आप यहाँ बैठे जनता में, आप भी बाजार में रहते, हम भी बाजार में रहते, एक आध बार आप प्रयास करते, हमसे बोलते कि हमें ये चीज़ उपलब्ध कराओ, हम भी आपके साथ हो, इन्हीं की दम पे हम हैं। तो आज जो भी होगा इन्हीं की दम पे हो। आज यहाँ यदि हम लोग को कोई पूछ रहा है, यदि बैठने को दे रहा है, तो वो जनता की देन। जिस दिन जनता ठुकरा देगी हमको कोई नहीं बैठाएगा। अभी हम उनसे बात करके आए क्योंकि आप अभी मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा ना सर, आपसे जमीन कैसे जमीन की हम वही तो कह रहे हैं। कैसे आपने जानकारी आपने इसके पहले क्यों नहीं दी? आप भी भाई हो हमारे। हम लोग तो सर लड़ रहे थे जनता के लिए राजनीति नहीं करना है। राजस्व रिकॉर्ड में विस्थापितों के नामांतरण, बंटवारा, फौती नामांतरण व नाम में सुधार जैसी प्रक्रियाओं में ग्रामीणों ने मनमानी का आरोप जिला प्रशासन को लगाया है। देखिए यहाँ पर क्या है, 15 गांव विस्थापित हो रहे हैं, डूब में आ रहे हैं और उनके घर संसार डूब रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों को कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन ने उनकी ग्राम सभाएं कर ली हैं फर्जी तरीके से, वहाँ आम सभा हो गई, कानून का भी पालन नहीं किया जा रहा है। ये विस्थापित जो लोग हैं, ये पीड़ित लोग पिछले 17 महीने से 18 से ज़्यादा बार ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार विनय कर चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं कि हमको अपनी ग्राम सभा की जानकारी दी जाए। अभी तक जो हो गया, अभी हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, हम जल सत्याग्रह भी कर चुके हैं, पिछले 6 दिन से धरने पे बैठे हैं, 3 दिन हमारे आमरण अनशन को हो गए हैं। उसके बाद हम कलेक्टर साहब से, क्योंकि ये जो इसकी समिति है धारा 45 के तहत, इसमें एक समिति बनती है जिसमें विधायक जी भी हैं। अभी विधायक जी ने खुद बताया कि मुझे भी नहीं बताया गया। और धारा 17 के तहत जो स्कीम होती है विधायक जी के पास आती है, विधायक जी और जो पुनर्लोकन समिति है ये उस समिति को आगे बढ़ाती है। यहाँ विधायकों को, सरपंचों को, जनपद सदस्यों को, जनता को, सबको गुमराह किया जा रहा है। ये सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उनको भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही। प्रशासन यहाँ बहुत बड़ा कानून का उल्लंघन करते हुए यहाँ पे काम कर रहा है। और हम लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, हम लोग 3 दिन से आमरण अनशन पे, आज तक हमारा स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया। वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है। प्रशासन आंदोलन का दमन करना चाहता। अभी हमें किसी ने बताया कि वहाँ हमारा आंदोलन हटाया जा रहा है। हमको अभिव्यक्ति की भी आज़ादी नहीं है। सुगर भाई अच्छा बताओ, हमारे हमको 6 दिन हो गया साहब इधर रहने को। 6 दिन हो गया, हमारे 6 दिन से कोई सुनाई नहीं कर रहा है। भूख में मर रहा है, धूप में मर रहा है। हमारा गांव, हमारा घर छीन लिया, हमारा घर बकरी छीन लिया, हमारा जमीन छीन लिया। इसको हमको कोई पता नहीं है, इसको कोई शासन हमें पता नहीं देता है, ना कुछ बता रहे हैं। ना हमको गांव में ये लगता कि कभी हमारे गांव में ग्राम सभा हो जाते हैं, कभी क्या हो जाते हैं, हमको कोई बात का सूचना नहीं मिलता है। इससे हम 6 दिन की डरा हैं, जे डरे भूखे प्यासे हमारी कोई सुनाई नहीं हो रहा है। कलेक्टर साहब लोग आ रहा, बेबी नहीं सुन रहा है। हाँ, समस्या क्या, हमारा घर बकरी पूरा डूब रहा है, बंदा भारी पूरी छीन रहे हैं। ना जब पता देता कि कितना हमारा मुआवजा है, कितना हमें देना है, जमीन को देना है, कितना हमारा तुम्हें घर बकरी को देने। कौन हमारे बच्चा ना खिलाते हो? हमारे 18 साल की बच्चा बेटी कौन उनकी शादी करेगा? 18 साल की लड़की बेटी कौन उनकी शादी करेगा? क्या करेंगे भाई हमको है? तो हम तो कलेक्टर साहब की सभा है, तो बेबी नहीं हमारी सुन रहा, वो सुनेगा हमारी तो कौन सुनेगा? क्या करेंगे? हम तो मरेंगे, हैं ही मरेंगे। केन बेतवा नदी परियोजना में छतरपुर पन्ना जिले की सीमा पर केन नदी बनने वाले ढोडत डैम के डूब क्षेत्र में पन्ना टाइगर रिजर्व के 21 गांव प्रभावित हो रहे हैं। इसमें छतरपुर के 14 गांव और पन्ना जिले के 7 गांव प्रभावित होंगे। 10 गांव बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित हो रहे हैं, जबकि वन भूमि की क्षतिपूर्ति में पन्ना जिले के 7 और छतरपुर जिले के 6 गांव मिलाकर 13 गांव प्रभावित होंगे। ऐसे में कुल प्रभावित गांव की संख्या 23 है, लेकिन डूब और वन भूमि क्षतिपूर्ति में 2 गांव की जमीन कॉमन होने से कुल प्रभावित गांव की संख्या 21 हो रही है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बनाए गए प्रारंभिक DPR के मुताबिक 637 कच्चे घर, 1252 आधे कच्चे पक्के मकान और 24 पक्के मकान डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। प्रभावित घरों के मालिकों को मुआवजा के बतौर पक्के मकान के बदले 1.5 लाख, आधा कच्चा पक्का मकान का 1 लाख और कच्चा मकान का 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। बांध के बन जाने के बाद 6 जिलों छतरपुर, पन्ना, झांसी, महोबा, टीकमगढ़, बांदा के 62 गाँव के 2480 किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा।